नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल टीवी। मैं हूं खुशीराज। आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को ठेकेदार महंगे आईफोन खरीद कर देता था। इसके सबूत जांच में मिले हैं और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, इस पे जानकारी देंगे अल्लाह बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार कैडर की 2014 की आईएएस ऑफिसर हैं और योगेश कुमार सागर 2017 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। जांच में यह सबूत मिले हैं कि ठेकेदार रिशुश्री जो वांटेड है, जिसे ईडी खोज रही है, जो फरार है, जिसके ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय छापा मार चुका है, सूरत से लेकर अहमदाबाद से लेकर बिहार तक, वो रिशुश्री, कुख्यात ठेकेदार रिशुश्री अभिलाषा कुमारी शर्मा को महंगे आईफोन और बेहद दूसरे महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देता था। इतना ही नहीं, अभिलाषा कुमारी शर्मा को और उनके परिजनों को यूरोप की, ऑस्ट्रिया की ट्रिप कराता था। योगेश कुमार सागर के परिवार को, परिजनों को भी ऑस्ट्रिया, यूरोप की टूर कराता था और महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देता था। अब एसवीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकार से अनुमति मांगी है अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की और जांच शुरू करने की। अब जो प्रक्रिया है, सरकार पहले इनको शो कॉज करेगी, इनसे पूछेगी कि आप बताइए इसमें आपको क्या कहना है। जवाब से संतुष्ट नहीं होगी सरकार, उसके बाद एसवीयू को अनुमति देगी एफआईआर दर्ज करने की। एसवीयू एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद जांच शुरू करेगी। एसवीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी पंकज दराद ने बताया है कि सरकार से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखिए पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि ये जो ठेकेदार है रिशुश्री, यह बुडको से लेकर तमाम जो टेंडर में वाले खेल है, टेंडर वाले विभाग है, उनमें अधिकारियों को मोटी रकम उपहार, गिफ्ट, फॉरेन ट्रिप कराकर टेंडर मैनेज करता था और इसकी जो साठगांठ है वो अधिकारियों से बहुत गहरी थी। अब वो फरार है। अभिलाषा इस समय जीविका की सीईओ हैं और मनरेगा की आयुक्त है। ग्रामीण विकास विभाग में जीविका के सीईओ हैं और मनरेगा आयुक्त हैं, मनरेगा कमिश्नर है। और इनके घर की छत पर बागवानी हुई थी और इनके घर की छत पर, अभिलाषा कुमारी शर्मा की घर की छत पर जो बागवानी हुई थी, उसमें 10 लाख रुपए का खर्च आया था। वो खर्च भी ठेकेदार रिशुश्री ने ही उठाया था, वहन किया था। अब सवाल यह उठता है कि किस बात के लिए ठेकेदार रिशुश्री अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर के तमाम तरह के खर्चे उठाता था, आईफोन खरीद कर देता था, महंगे उपहार खरीद कर देता था? क्योंकि यह पूरा मामला टेंडर मैनेज करने का था। ईडी को पता चला है कि इनके रिश्तेदारों को गोवा, दिल्ली, हैदराबाद घुमाता था रिशुश्री और इसका पूरा खर्च खुद उठाता था। ये सारी बातें पता कैसे चली ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? तो ईडी ने छापा मारा और जब ईडी ने छापा मारा तो उस छापेमारी में पता चला कि ये जो रिशुश्री है, इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स जब्त हुए रिशुश्री के घर से। उसमें पता चला, उन इक्विपमेंट से पता चला, जो एविडेंस मिले, डिजिटल एविडेंस, उनसे पता चला कि अभिलाषा कुमारी शर्मा को आईफोन खरीद कर देता था, फॉरेन ट्रिप कराता था, ऑस्ट्रिया घुमाता था, योगेश कुमार सागर को महंगे उपहार देता था, गोवा, दिल्ली, हैदराबाद घुमाता था परिवार को, और इस कई तरह के खर्चे उठाता था। अब और भी कुछ अधिकारियों के नाम इसमें जुड़ सकते हैं। ईडी ने राज्य सरकार की एसवीयू की पीएमएलए के तहत दोनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार के लिए एसवीयू को कहा, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकार से
अनुमति मांगी है, क्योंकि जब ईडी ने छापा मारा रिशुश्री के ठिकानों पर तो छापेमारी में डिजिटल एविडेंस मिले कि कैसे अभिलाषा कुमारी शर्मा आईएएस और योगेश कुमार सागर आईएएस इन दोनों के तार रिशुश्री के साथ जुड़े हुए हैं और रिशुश्री के तार जुड़े हुए हैं संजीव हंस के साथ। तो इस तरह के जो मामले हैं वो अभी इस कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी कई मामले आएंगे सामने। अभी तो सिर्फ यही पता चला है कि आईफोन खरीद कर देता था और फॉरेन ले जाता था, अभी और भी टेंडर मैनेज करने के खेल में और भी खुलासे होने हैं, क्योंकि वुडको से टेंडर मैनेज करने का खेल बड़े पैमाने पर हुआ है और वुडको में योगेश कुमार सागर की तैनाती रही है। तो अब अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए इस मामले में सरकार कब अनुमति देती है, कब इन पर एफआईआर होती है, और जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं ईडी को मिले हैं और ईडी ने उन सबूतों को साझा किया है इस स्पेशल विजिलेंस यूनिट के साथ, अब इन दोनों की गिरफ्तारी भी बाद में हो सकती है और कुछ नए अधिकारियों के नामों का भी खुलासा हो सकता है। तो सुना आपने ईडी की इस पूरी जांच पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।